हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और उनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। चलिए आते हैं रीडिंग की तरफ। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, आज का दिन, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck पर है 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. एक डिटैचमेंट सिचुएशन नज़र आ रही है। आप पता नहीं कुछ दिनों से कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, किसी के साथ आपकी एनर्जी एसोसिएटेड है। कोई ऐसी चीज़, ऐसा लग रहा है कि आप एक डिटैच मोड पर जा रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे 7 ऑफ कप्स है। अभी आपको ये भी नहीं पता कि ये चीज़ें सही होंगी भी या नहीं, बिकॉज आप डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं हैं। काफ़ी ओवरवेल्म और कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या करूं, क्या सेलेक्ट करूं, क्या चॉइस करूं, और बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो चलो ये भी है, ये काम नहीं हुआ तो ये भी है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया जाए वो समझ नहीं आ रहा। और आप काफ़ी फियर में भी हैं कि अगर मैंने किसी चीज़ का स्टैंड और स्टेप लिया तो हो सकता है ये फेलियर पे भी चला जाए। आप इस सिचुएशन को, इस फियर को फेस करने के लिए काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे डिले पे डाल रहे थे कि छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो कोई बात नहीं, छोड़ दो कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप स्लोली ग्रेजुअली उसके एज तक पहुंचने वाले हैं, जहां आपको हर हालत में ख्वाबों की दुनिया में से निकलना पड़ेगा और सिलेक्शन पे आना पड़ेगा। एक जो दुनियावी, एक जहनी और एक ख़याली पुलाव वाली जो दुनिया है आपकी, आपको उसमें से निकलना पड़ेगा। बिकॉज हर चीज़ आप ख़यालात में नहीं कर सकते, कुछ प्रैक्टिकलिटी भी हैं। इमेजिनेटिव वर्ल्ड आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, और आपको लगता है कि उसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आप किसी से कुछ कहते हैं, अपने मतलब की बात कहते हैं, हाँ में हाँ मिलती है, और ख़याली दुनिया में कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। और लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर आपने इस चीज़ को टच किया तो हो सकता है कि सामने वाला टोटली उसके ऑपोजिट आपको सिनेरियो दे। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। आप हाँ, अच्छा, ओके। जस्ट बिकॉज ये एनर्जी इसलिए भी आई है क्योंकि बहुत दिनों से आप अपने तकलीफ़, यानी काफ़ी बाहिम्मत इंसान हैं आप, ऐसा नहीं है। और अब की दफ़ा आपने जिस तरह से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में किया हुआ है अगर कोई आपके साथ स्यापा करना भी चाह रहा है ना, तो उसको मालूम है कि आप बिल्कुल बिखरे हुए शेर की तरह उसको, उसके मुंह को पकड़ सकते हैं, उसको मुंहजोर जानवर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप मेडिकल फील्ड में हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, डेंटिस्ट हैं, जो भी हैं, आपको सामने वाले को हैंडल और डील करना आ रहा है। आपकी काफ़ी अथॉरिटेटिव नेचर है, काफ़ी बॉसी है, और आपका डिसीजन काफ़ी फास्ट है। आप बहुत, ऐसा भी नहीं होता कि आप बिल्कुल पलक झपकते फ़ैसला बनाते हैं। किसी सूरत हाल को बहुत दिनों तक प्रोक्रास्टिनेट करते 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 एक टाइम आ ही जाता है कि अब आप बोलते हैं कि बस ठीक है, अब ये डिसाइड हो गया, अब कोई माई का लाल हटा कर देखे। ये कुछ ऐसी बात है। दूसरा, आप काफ़ी दिनों से अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। 7 और 7 आया है, दैट मीन्स कि स्पिरिचुअलिटी का एक इंडिकेशन आपकी तरफ आ गया है कि अब आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आप अपने इस फैसले को बहुत सीक्रेट लेकर चल रहे थे, आप किसी के साथ इसको शेयर नहीं कर रहे थे। आपके दिल में क्या था, बहुत ही खामोशी से ऑब्जर्वेंट की तरह चल रहे थे, लेकिन अब ये आपको पेन देने लगा है। अब शायद आपको अंदाज़ा हो रहा है, आपको इंट्यूट हो रहा है कि अब इसको छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मैदान में आ जाओ और बोल दो। बिकॉज आप मुस्तकिल इस लॉस को और किसी की तरफ से दिखाए हुए लॉस को देख देख कर, सुन कर ना पक गए हैं। आपके पास जो चीज़ें होपफुल हैं, अब आपका फोकस इस तरफ है। हाँ, अपसेट हैं आप बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको लग रहा है कि अब आपको डिसीजन ले लेना चाहिए है। यही पूरी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि कोई या तो आपको अच्छी तरह से एहसास हो रहा है कि किसी ने आपको बड़े बुरी तरीके से अबैंडन किया है, छोड़ के चला गया बीच रास्ते में, और प्लान अच्छे खासे चल रहे थे, उनको बर्बाद कर दिया। फजूल में अपनी एनर्जी, अपनी नेगेटिविटी भेजकर आपकी पूरी साइकिक एबिलिटी को, आपकी टेलीपैथी को जो है ना वो ख़राब कर रहा है। आपको ये बहुत ज़्यादा भी फील हो रहा होगा। आप थोड़ा सा, हो सकता है किसी भी दिन, किसी भी टाइम पर आप एकदम से अपना सामान वामान बांधें और आप बोलेंगे कि बस अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे थोड़ा से ब्रेक की और थोड़े से स्पेस की ज़रूरत है।
ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, भागने वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन किसी एक ख़ास जगह से आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बोलने वाले हैं कि बस नाउ इट्स डन, और अब मुझे एटलीस्ट इन लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। आपको अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, या किसी ने आपको होप दिलाई थी और शायद आपको आज भी किसी ने होप दिलाई हुई है कि हम मिलकर काम करते हैं, लेकिन आपको पता चल गया, आपको सेंस हो गया है कि कोई आपको इस प्लान में से वाइप ऑफ करने की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है और लास्ट मिनट पे बम फोड़ेगा, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसे बस मैंने अगर कह दिया ना तो कोई मसला नहीं है। ये कोई 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, कोलीग्स हो सकते हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी मेट हो सकते हैं, या कोई कटाने वाला सीन चल रहा है, फुल फ्लेज कोई कटाने वाला सीन चल रहा है। दूसरा, आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगी आज। आप किसी प्लान्ड सिचुएशन पर जब आपको ये वाला नज़ारा देखने को मिलेगा आज में या कल या 2-3 दिनों में, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगी, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस पर रिलाई कर रहे थे और काउंट कर रहे थे। आपके वर्क प्लेस पर कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है। आप अगर किसी के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, कोई आपका बिज़नेस स्टार्टअप सेटअप है, तो वहाँ पर आपको कुछ हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप में कोई मसला हो, काम आपको डबल से ट्रिपल करना पड़े, कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कोलैबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हो सकता है आपको निकालने की कोशिश की जाए, आपको हटाने की, कटाने की कोशिश की जाए। जब आप ये स्टैंड लेंगे, जब आपकी एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कोई लिटरली जब फील कराएगा, तो 80% तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने डिच किया है, अबैंडन किया है, और 20% आप अपने खुद के करेज में फ़ैसला करेंगे कि अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ। आपके साथ कोई और भी लगेगा, आपके साथ कोई और भी आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरा तुम्हारे साथ यानी आपके साथ आपके बगैर उसका गुजारा नहीं है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि जैसे लोग प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन देते हैं और आस दिला देते हैं, होप दिलाते हैं कि नहीं देखना प्रमोशन होगा। आपने कोई डील करवाई, उसमें आपका कमीशन बनता था, आपने कोई टारगेट अचीव किया, उसका बोनस बनता था, लेकिन आपसे काम तो ले लिया गया, लेकिन वो आपको रिटर्न पॉलिसी नहीं की गई, रिफ़ंड उसका ना किया गया और उसका बेनिफिट भी नहीं दिया गया। तो हो सकता है आपको एक फ़ाइनेंशियल लॉस ज़रूर हो, ये टेम्परेरी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव चेंज लेकर आएगा आपके हालात में। आपको अचानक से एक धचका लग सकता है, अल्लाह खैर करे, और आपको लगेगा कि यार मेरा मज़ा आया काम जो है ना, इन्होंने बनाया काम, इन लोगों ने मेरा सत्यानाश मार दिया। महंगाई की वजह से भी आप थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, और आपको अपनी आजकल की कंडीशन, स्पेशली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया, जेब में पैसे हो ना तो सब सही रहते हैं, और आजकल थोड़ा सा हार्ट टाइट है तो सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, ये सब लोग जानबूझ के मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, और मेरी स्ट्रगल जो है वो डबल से ट्रिपल होगी। यानी कि आपका किसी और के किए गए प्लान की वजह से आपका भी माइंडसेट इस तरह का हो सकता है, एंड यू विल बी थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स। ठीक है, अब देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। हर दिन एक सा नहीं होता, कल के कार्ड्स बहुत अच्छे आए थे। कंपैशनेट, आपको शायद किसी की मदद ले डूबेगी, आप किसी की मदद कर रहे हैं। कल मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में भी कंपैशन की बात आई थी। आप दरअसल हेल्पलेस हैं, आप हमेशा, आपको नुकसान शायद अपनी वजह से नहीं होता, आप हमेशा किसी का लिहाज, मुरव्वत, तकल्लुफ़ में ना, आप तकल्लुफ़ में मारे जाते हैं। अब मसला ये कि ये आपका कंपैशन है कि आपको अलग बनाता है, सब लोगों से अलग बनाता है, लोग आपको इस्तेमाल भी करते हैं, आप इतने ज़्यादा डिवोटेड हैं हेल्प करने में, अब अपनी लिमिट से भी ज़्यादा चले जाते हैं। गुड एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग टैलेंट फॉर स्पीकिंग फॉर अदर्स, और हमेशा आप जब दूसरों के लिए बोलते हैं तो हमेशा ही, मतलब दूसरे का तो एक तरीके से फ़ायदा ही हो जाता है, बिकॉज आप किसी ऐसी और के मुहाज पे खड़े होकर जब लड़ाई लड़ते हैं तो सामने वाला तो ठुस फुस होकर बैठा हुआ था कि चलो इन्हीं को ज़्यादा जोश आ रहा है, यही जाकर जंग लड़ लेंगे मेरे हिस्से की। आपकी दरअसल सोल सेटिस्फाई होती है, तो आपका ज़मीर मलामत नहीं करता कि बहुत सारे लोग जब किसी एक को तंग कर रहे थे तो कम से कम मैं उन लोगों में शुमार नहीं था जिसने इसका साथ छोड़ दिया। आपका मसला सारा ये है। अब ये हो रहा है कि किसी ने आपको इसी कंपैशनेट नेचर की वजह से इस्तेमाल किया है, अपना फ़ायदा उठाया है और आपको साइड पे कर दिया। अभी तक तो आपके सामने ये सिचुएशन रिवील नहीं हुई है, लेकिन आपको इंडिकेट आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है कि मुझे ये बने बनाए प्लान में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि थोड़े दिनों में, 1-2 दिन के अंदर ही या आज आपको ये चीज़ सामने नज़र आ जाएगी और आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। फिर हो सकता है आप अपनी फितरत को बदल लें, वो जबकि वो मुश्किल चीज़ है। तो आज के फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई टू बी हैप्पी जो कि लग नहीं रहा, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आप स्ट्रॉन्ग हैं, एंड आई एम कंपैशनेट। सॉरी, थोड़ा सा गला चोक हो गया था। तो ये है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है।
और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।